गुप्ती, समिति और परिचर्या, इसकी चर्चा हमने पहले की है और ये मुनियों के चारित्र धर्म है। साधारणतः हम इसे समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है ये तो मुनियों की चारित्र धर्म है, पर यह मुनियों के लिए ही लाभकारी है क्या? थोड़ा गहराई से विचार करने पर समझ में आता है कि ये मुनियों के साथ साथ हमें भी हमारे रोज़ के लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसे कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और भाषा समिति। तो रोज़ की ज़िंदगी में हम तो जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जॉब में, बिज़नेस में, सर्विस में, हर समय हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स बहुत लाभकारी है। यदि हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो इन प्रिंसिपल्स को हम इम्प्लीमेंट करके हमारे रिलेशंस अच्छे रख सकते हैं, नए रिलेशंस बना सकते हैं या हमारे संबंधों में सुधार हो सकता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल्स है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम जो भी परिवार में रहते हैं या बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, मुनि तो ये सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनके लिए चारित्र धर्म बताया हुआ है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। प्रैक्टिस का विषय है, थोड़ा थोड़ा अगर विचार करके हम रोज़ अपने जीवन में इसे उतारें तो एक शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। अब परिचयों की चर्चा। हमने देखा था कि 22 तरह के परिचय जय मुनियों के चारित्र धर्म में आते हैं। अब ये इतने आसान तो नहीं है, परंतु एक बार फिर से उस 22 परिचयों की लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो यह व्यक्तिगत हो सकता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसे कर सकता है। जैसे आक्रोश, जैसे अपमान को सहन करना, जैसे मान सम्मान या अपमान में समभाव रखना, शरीर की पीड़ा अगर होती है तो उसमें साम्य भाव रखना। तो ये तो एग्जाम्पल्स है, हर एक का ये अपना अपना हो सकता है, कौन क्या कर सकता है ये अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन यदि इसमें से कुछ भी अगर हम कर पाए तो यह निश्चित ही हमारे लिए भी लाभकारी हो ही सकता है और हमें और हमारी कुछ न कुछ आकुल व्याकुलता दूर होकर दुख का अनुभव थोड़ा कम हो सकता है। अब गुप्ती